मैं दिनेश कुमार। आज हम आपको खनिज के बारे में, खनिज एवं संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिज क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा होगी। इसमें देखिए, खनिजों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है, पहले तो ये देखिए खनिज होता क्या है। खनिज होता क्या है इसको देखेंगे। खनिज जो जमीन से, मान लो ये स्तरखंड है, ये देखेंगे इसमें देखिए कोई भूमि का स्थल भाग है, ये मान लीजिए ये स्थल भाग है, ऊपर वाला सरफेस है। जब इसके पृथ्वी को खोद कर कोई पदार्थ निकाला जाता है अंदर से, मतलब खोद कर कोई पदार्थ निकाला जाता है, मान लीजिए ये पदार्थ निकाला गया है, ये देखिए दोबारा से, ये खोद कर ये भाग इससे निकाला जाता है, जमीन के अंदर से ये भाग खोद कर निकाला जाता है, कोई भी भाग पदार्थ निकाला जाता है, उसको हम खनिज कहते हैं। उसको हम खनिज के नाम से पुकारते हैं। मतलब खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। जो खान से खोदकर, मतलब भौतिक मतलब अपने आप स्वतः बने हुए ऐसे पदार्थ होते हैं जो खानों से निकाले जाते हैं, यानी जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। इनमें प्रमुख खनिज हैं लोहा है, अभ्रक है, कोयला है, बॉक्साइट है, नमक है। और नमक जो है पाकिस्तान और भारत में निकाला जाता है। जस्ता है, चूना पत्थर है। यानी इस तरह के खनिज और पेट्रोलियम पदार्थ, इस तरह के खनिज हमारी जमीन से निकाले जाते हैं। यानी खनिज तो जमीन से ही निकाले। वे खनिज होते हैं जो धातु खनिज, वे खनिज होते हैं जो खुदाई में से निकालकर शुद्ध करते हैं, जिसको शुद्ध करके चमकीला बनाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है। मतलब ऐसी धातुएं, ऐसे खनिज जिनको शुद्ध करके चमकीला व सुंदर बनाया जा सकता है, ऐसे सभी प्रकार के खनिज धातु खनिज कहलाते हैं। ये खनिज मूल रूप से कठोर होते हैं, जैसे लौह, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, सोना, चांदी इत्यादि ये खनिज होते हैं। दूसरे प्रकार के खनिज होते हैं आध्यात्मिक खनिज। आध्यात्मिक खनिज भी खनिज होती हैं जो एस के रूप में खुदाई करके निकाले जाते हैं। दो संस्थाएं हैं इसमें। एक तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये देखिए आप, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये देखिए ऊपर वाला भाग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। दूसरा देखेंगे भारतीय खनन ब्यूरो, इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? नागपुर में है। इसका मुख्यालय नागपुर में है।
भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य हैं जिनमें सबसे अधिक खनिज का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं हम राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर ये देखिए, राजस्थान के अंदर 70% खनिजों का उत्पादन किया जाता है, जो प्रथम स्थान पर आता है भारत में। उसके बाद आता है उड़ीसा का स्थान। उड़ीसा में 14% उत्पादन किया जाता है खनिजों का। और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का नाम, इसमें 13% खनिजों का उत्पादन किया जाता है। अब ये देखिए, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन सी हैं? जैसे तांबा है। तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। तांबा विद्युत का सुचालक है। इसके लिए विद्युत तार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और तांबे के द्वारा विद्युत के विभिन्न प्रकार के उपकरण भी बनाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की मशीनरियों के पुर्जे, आंतरिक पुर्जे बनाए जाते हैं। तांबा हमारे शारीरिक रूप से भी उपयोग में मतलब आता है। दवा के रूप में उसमें पानी, अगर शाम को पानी अगर उसमें हम रख देते हैं और सुबह उसका पानी पीते हैं तांबे का, तो हमारे पेट के लिए, पाचन क्रिया के लिए बड़े फायदेमंद होता है। तो इसमें देखिए, भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश में, भारत में 64% उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश करता है। उसके बाद राजस्थान का नाम आता है जो 28% तांबे का उत्पादन करता है। अगर भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो, भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें देखिए, अगर भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का नाम प्रथम स्थान पर आता है। दुनिया में, अगर दुनिया की बात करें, पूरे संसार की, पूरे विश्व की बात करें, तो पूरे संसार में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन चिली करता है। यानी कि चिली जो दक्षिणी अमेरिका में है, चिली, यहां पर उसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। अब इसकी प्रमुख खाने, राजस्थान में खेतड़ी, तांबे की खान खेतड़ी है जो बहुत प्रसिद्ध है। झुंझुनू, अलवर है और मध्य प्रदेश में बालाघाट है। यहां पर तांबे का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। आगे देखेंगे, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में हीरा नाम आता है। देखिए, हीरा सबसे कठोर अधातु है और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और भंडार जो है, भंडार की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन रूस में होता है और दुनिया में हीरे का सबसे बड़ा भंडार जो है किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व प्रसिद्ध कोनूर हीरा तेलंगाना जो राज्य बना था, जो आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था, वहां पर गोलकंडा खान से निकाला गया। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है, इसको इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा सही से। प्रमुख खाने हैं मध्य प्रदेश का पन्ना, और आपने सुना होगा एक गाना, फिल्मी गाना चला था, पन्ना में मुझे हीरा मिल गया। यानी पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है पन्ना। तो मध्य प्रदेश में पन्ना जिला है और यहां पर हीरे की खाने हैं, हीरा यहां पर निकाला जाता है। इसमें देखेंगे आज इसमें देखिए सोना आता है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में सोना एक बहुमूल्य धातु है। इसका उपयोग आभूषण बनाने में और सिक्के बनाने में किया जाता है। भारत का लगभग 99% सोना कर्नाटक से निकाला जाता है। इसका जो उत्पादन है, सबसे अधिक उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है और इसका भंडार भी सबसे अधिक कर्नाटक में ही होता है। दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन में होता है और भारत में प्रमुख जो इसकी खानें हैं, कर्नाटक में कोलार की खान है और हट्टी की खान है। यहां पर भारत में कोलार खान और हट्टी की खान से सोना बड़ी मात्रा में निकाला जाता है।
इसकी बात करते हैं चांदी की। भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती हैं, ये प्रायः जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में 99% होता है और इसका भंडार भी राजस्थान में सबसे अधिक है। अगर बात करें पूरे विश्व की, तो विश्व में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन मैक्सिको में होता है और राजस्थान में इसकी जो खान है, प्रमुख खान है, वो जवार खान है। इसमें भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जस्ता और सीसा है। इसको जुड़वा खनिज के नाम से भी पुकारा जाता है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है क्योंकि ये साथ साथ पाए जाते हैं। भारत में सीसा और जस्ते का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार राजस्थान में है। प्रमुख खाने राजस्थान की जवार खान है। इसमें भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में जिप्सम आता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है, और क्षारीय मृदा की उदासीन करने में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार राजस्थान में होता है और इसकी जो खान है राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है, यहां पर बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। इसमें देखिए इसके बाद टिन आता है। टिन का उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है और भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। भारत में टिन का सबसे अधिक उत्पादन भंडार छत्तीसगढ़ में है। प्रमुख खाने बस्तर जिला है, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। अवरक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। भारत में अवरक का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश और इसकी प्रमुख खाने लेन्नौर जिला है। इसके बाद लौह एश का आता है। लौह एश भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत का लौह एश के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। सबसे पहले चीन का नाम आता है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, तीसरे नंबर ब्राजील का नाम आता है और चौथे नंबर भारत का नाम आता है। भारत में लौह एश का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है और प्रमुख खाने उड़ीसा का कुंद्रेमुख है और छत्तीसगढ़ का बेलाडीला है और उड़ीसा का क्यूझर क्षेत्र है। अब आप बात करते हैं भारत में जो है ऊर्जा खनिज की, तो ऊर्जा खनिजों में देखिए कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला चार प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट ये सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 85% से लेकर 90% तक होती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे बिटुमिनस कोयला आता है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा 65 से 75% के बीच होती है। भारत में सबसे अधिक बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से लेकर 55% तक होती है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। उसके बाद थर्ड मतलब फोर्थ क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे पीट कोयला कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से भी कम होती है और ये सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है छत्तीसगढ़ में होता है और इसके भंडार झारखंड में स्थित हैं। इसकी जो खान की बात करेंगे तो प्रमुख खाने की बात करें झारखंड का झरिया और धनबाद प्रमुख खाने हैं। पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आंसोल ये इसके प्रमुख खाने हैं। बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। इसके अन्य अयस्क हैं क्रायोलाइट, कोर्डम और कोयलिन और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। खनन क्षेत्र इसका ऑस्ट्रेलिया का क्यूयार प्रायद्वीप है और ये दो क्षेत्र हैं इसके हर्न हेमलैंड और बिल्पा। इसमें चीन में देखेंगे चीन, हुनान और जेचुआन, कोएचो और इंडोनेशिया में बिंटन द्वीप है। जमैका सेंट मैरी क्षेत्र सेंट एजिटा वेथ है और घाना में आहो क्षेत्र है। गिनी में कोनाकी का आंतरिक प्रदेश होता है और रूस में कोला प्रायद्वीप यूराल में होता है। यूगोस्लाविया में डालमेशियन तट पर होता है। यूएसए में अरकनसास फुल्स्की होता है। ग्रीस में क्यूरिया की खान होती है। सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे आता है।
मतलब बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का नाम पहले नंबर पे आता है, उसके बाद चीन का नाम आता है और थर्ड नंबर पे गिनी का नाम आता है। अगर गिनी का नाम पहले नंबर पे आता है और सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है और थर्ड नंबर पे वियतनाम आता है। एस्ट मस्कोवाइट जो होता है, हाँ इसमें आगे देखिए क्रोमाइट होता है। क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है। क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो होते हैं, थोरियम होता है। देखिए ये भी ऊर्जा खनिज होता है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये ऊर्जा खनिज है। भारत थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। थोरियम केरल तट पर मोनाजाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम का उपयोग परमाणु संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में यूरेनियम के सबसे महत्वपूर्ण भंडार जो है जादू गोटा है। जादू गोटा है। आगे देखेंगे भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में पेट्रोलियम आता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। देश में अपतटीय क्षेत्रों का कुल योगदान लगभग 66% है। असम के डिगबोई को तेल नगरी के रूप में भी जाना जाता है। डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। मुंबई में लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई और ये देश का सर्वाधिक तेल उत्पादन यहीं से होता है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन होता है मुंबई हाई से होता है, जो अरब सागर में स्थित है, खंबात की खाड़ी में स्थित अरब सागर में स्थित है। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।